चलो भाई, सभी को नमस्कार। सब राजी खुशी। चलो जल्दी से लाइव आ जाओ भाई, फटाफट से। आज टेस्ट लेना था। चलो छोड़ दो, क्यों दिमाग। नमस्कार है सभी को, राजी खुशी, सब बढ़िया, एकदम मस्त है ना। तो चलिएगा, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे शेरों, मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आज की क्लास में आप लोग आएंगे। और आप जानते हैं मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं क्रिया। और जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है हमेशा लिया जाता है टेस्ट। आज भाई ऊपर करिए कमेंट। आज की क्लास में आप लोगों का एक और टेस्ट है। मनीष, नेहा कुमारी, रवि, मोनू सिंह, वर्षा टेस्ट में तैयार है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंजलि, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। चलो आ जाओ। देखो भाई, बिना बात करे सीधी सीधी सी बात करता हूं। कहां गया वो? अरे ये अच्छा, इस पे करना तो। चलो भाई आओ, है ना। हाँ सही है, मारकर चलिएगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न आप लोगों के बीच में है। क्या कहना चाह रहा है जरा देखिएगा, क्या कहना चाह रहा है। पहला प्रश्न क्या कहता है? आप आंसर सीधा ABCD नहीं करेंगे, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आपने अगर आंसर देना है तो पहले का A पहले का B इस प्रकार से आंसर देना है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द क्या है। देखिए, विकारी का मतलब समझे। विकारी का मतलब ये होता है कि विकारी का मतलब ये होता है कि विकार प्लस ई। विकारी शब्द ही कैसे बना है? विकार प्लस ई के मेल से। आप ऐसा समझ लीजिएगा कि वे शब्द जिनके मूल रूप में लिंग, वचन, क्रिया, काल, कारक किसी भी आधार पर परिवर्तन हो जाता है, किसी भी आधार पर परिवर्तन हो जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और मैंने कहा था विकारी के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तुम्हारा संज्ञा, दूसरा तुम्हारा सर्वनाम, तीसरा है तुम्हारा विशेषण, और चौथा है आप लोगों का क्रिया। ये 4 आप लोगों के भेद होते हैं, ठीक है कि नहीं? इस बात को आप समझ के चलेंगे। तो मैंने कहा सर क्रिया विकारी शब्द है, ये अविकारी शब्द है। ये सारे के सारे जो हैं, या ऐसा कह दीजिएगा, ये तीनों के तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों अविकारी के भेद होते हैं। आप जानते हो कि नहीं? अविकारी के भी 4 भेद, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक, ये होते हैं। तो जिसने भी पहले का आंसर A किया है बिल्कुल सही है, सबका सही है आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कहा कि सर इनमें से सकर्मक क्रिया कौन सी है? सकर्मक शब्द को आप देखिएगा। मैंने कहा कि सकर्मक क्रिया बतानी है। सकर्मक शब्द को जब आप देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा सकर्मक शब्द बनता है स प्लस कर्म के मेल से। स और कर्म के, स प्लस कर्म का मतलब है निपात भी अविकारी शब्द होता है। बिल्कुल नेहा कुमारी कह रही है निपात भी बेटा अविकारी शब्द होता है ना, क्योंकि निपात जो होते हैं ना, इसका ये भी एक अविकारी शब्द होता है जिसका स्वयं का लिंग वचन नहीं होता है ना। ये इसको व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है, लेकिन किसी शब्द पे अतिरिक्त जोर डालने के लिए निपात शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कह दूं भाई बारात में जाना है, मैं कहूं तुम चलना, और एक मैं कहूं तुम भी चलना, तो एक शब्द आया भी, इस भी शब्द में ने अतिरिक्त जोर डाल दिया है। भाई मैं आपसे कहूं कि भाई तुम पढ़ा करो, और एक मैं कहूं तुम भी पढ़ा करो, तो भी शब्द है, इस भी शब्द ने उस पे अतिरिक्त जोर डाल दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? एक बात मेरी और समझना, जैसे ही मैं कहता हूं मैं कहता हूं कि मोहन कार्य को करेगा, और एक कहूं मोहन ही कार्य को करेगा, तो ही शब्द है जिसने अतिरिक्त जोर डाल दिया है ना। और अतिरिक्त जब किसी कार्य पर दो जोर डाल दिया जाए, प्रभाव डाल दिया जाए, तब उसे हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। निपात के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखिएगा। ये आपके निपात है, और निपात भी अविकारी शब्द होता है।
क्या मेरी बात नोट कर ली है आप लोगों ने? अरे बोलो, क्या मेरी बात आप लोगों ने नोट कर ली है? कोई दिक्कत नहीं है, ये बात आपने समझ में आ गई है, ठीक है। उसके बाद मेरे बालकों बात सुनो तुम, एक बात और। मैंने कहा कि सकर्मक स प्लस कर्म, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े या जब कर्ता जिस वाक्य में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दौड़ना अकर्मक, उड़ना अकर्मक, रोना अकर्मक, बनाना, राम ने मकान बनाया, बनाना सकर्मक क्रिया। तीनों के तीनों आपकी अकर्मक है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? एक सिंपल साधारण तरीके से आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने कालू की पिटाई कर दी, कौन सी क्रिया है? उसने कालू की पिटाई कर दी भैया, कालू सुसरा पिट गया, उसने कालू की पिटाई कर दी। वर्षा आजमगढ़ की धरती से। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिएगा, मैंने कहा कि उसने कालू की पिटाई कर दी, ठीक है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? अब आप एक बात बताओ, उसने कालू की पिटाई कर दी, कौन सी क्रिया है? आप लोग मुझे बताएंगे, फटाफट से आंसर बताओ। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया विवेक, वेरी गुड। अरे भैया, एक क्रिया, दो क्रिया, जब दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग करी जाती है तो आप लोगों की संयुक्त क्रिया होगी। अगर इसके अंत में, कहीं क्रिया के अंत में आना या वाना लगा है क्या? नहीं लगा है तो प्रेरणार्थक नहीं हो सकती है। पूर्वकालिक क्रिया में हमेशा मैंने बताया था कर या करके लगा होता है, तो इसके पीछे ना कर या करके लगा है, तो जब ये नहीं लगे हैं तो आप लोगों की अकर्मक क्रिया हो जाएगी ना। हाँ, और मैंने कहा था देना भी आपकी, देखो करना और देना दोनों के दोनों शब्द आपके क्रिया में ही आते हैं, संयुक्त क्रिया में आएंगे, ठीक है। ये बात आप लोगों के सामने आ गई है। आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा गया है? मैंने कहा कि वह प्रार्थना पत्र लिख कर चला गया। इस वाक्य में बताओ, वह प्रार्थना पत्र लिख कर चला गया। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, वह प्रार्थना पत्र लिख कर चला गया, आप मुझे इसमें आंसर करके बता दो। मैंने कहा कि देखो, काम लिखने का भी हुआ, काम जाने का भी हुआ। एक वाक्य में एक काम नहीं हुआ, दो काम हुए। एक वाक्य में एक तो हुआ है पत्र लिखने का काम और दूसरा हुआ है चले जाने का काम। काम कितने हुए? दो। पहले काम हुआ है पत्र लिखने का, उसके बाद दूसरे नंबर पे काम हुआ है चले जाने का। तो मैंने एक बात आप लोगों से कही कि सर पत्र लिखकर चला गया, पहले जो काम होता है साथ में अभी अभी बताया था कर या करके लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? कर या करके लिखा होता है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, क्योंकि पूर्वकालिक शब्द में ही मैंने आपको एक बात बताई थी, आप तोड़ के देखिएगा। पूर्वकालिक बनता है, पूर्व मतलब है पहले, काल मतलब है समय, और इक का मतलब होता है से संबंधित। पहले काल समय से संबंधित, पहले समय से संबंधित। ये बात आप लोगों ने मेरी समझनी पड़ेगी। मैंने कहा जो पहले कार्य हो जाता है उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। खत्म हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में क्या आ रहा है? ये रहा, कहा कि सर निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया के प्रयोग का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया वह वाक्य जिसमें क्रिया का प्रयोग होता है, वह क्रिया जिसमें किसी भी कार्य के करने होने का कर्म का प्रयोग होता है। करने होने का तो क्रिया कहलाएगी। जिस वाक्य में किसी भी कार्य के में कर्म के साथ में हो क्रिया, तो उसे हम कहते हैं सकर्मक। जल्दी काम खत्म करो, राजू नहा रही है, नहा रही है तो नहाना तो अकर्मक क्रिया है। सीता गा रही है, पतंग उड़ रही है, उड़ना और नहाना दोनों अकर्मक क्रिया, ठीक है कि नहीं? जल्दी काम खत्म करो, जल्दी क्या खत्म करो बताओ मुझे? मैंने कहा कि जल्दी काम खत्म करो। अरे जल्दी क्या खत्म करो मेरे भाई, जल्दी से मुझे बताओ।
जल्दी क्या खत्म करो, जल्दी काम खत्म करो, तो काम ही आपका यहां पर कर्म हो जाएगा ना, तो ये आपका हो गया। दूसरा, ये क्रिया भी सकर्मक है, ये क्रिया भी सकर्मक है, लेकिन हम इसका आंसर नहीं देंगे यहां पर। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, इस वाक्य में कर्म नहीं है। अगर वो कह देता सीता गीत गा रही है, सीता गाना गा रही है, सीता कुछ भी गा रही है, अगर उसका जिक्र कर देते कि ये काम ये गा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तब उसे हम इसमें करते। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो चलो मेरे भैया आगे बढ़ो। चलो, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, सकर्मक क्रिया बतानी है दोबारा से। ठीक है भाई, मैंने कहा बहुत अच्छे, बात करेंगे ना सकर्मक क्रिया की। भाई दौड़ना है, बताओ जरा, दौड़ना है, सोना है, दोनों के दोनों है अकर्मक क्रिया, दोनों के दोनों है अकर्मक क्रिया। अब मैंने कहा लड़ना भी अकर्मक क्रिया है, लेकिन आप ये बात सोचिएगा, आपसे कहा गया सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही किसको पकड़ता है? क्या और किसको लगा करके जो प्रश्न पूछा जाए, क्या और किसको लगाने के बाद जो प्रश्न पूछा जाए, जो आंसर आपको मेरे बच्चे मिलता है, जो आंसर आपको मिलता है वही तो कर्म होता है। तो मैंने कहा कि क्या और किसको लगा करके प्रश्न पूछ लिया, मैंने यहां लगा दिया चोर। चोर, सिपाही किसको पकड़ता है? चोर को पकड़ता है, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर सी। शिवानी बेटा कैसा आंसर दे रही है? मोनू सिंह कैसा आंसर दे रहा है? मेरे भाई क्वेश्चन नंबर तो लिखो, बिना क्वेश्चन नंबर के मुझे क्या पता तुम किसका आंसर दे रहे हो, है ना, मुझे क्या पता, क्वेश्चन नंबर लिखो ना मेरे शेरों। कर्ण है, मनोरमा है, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। रवि कुमार वेरी गुड, राजकुमार मेरे बच्चे वेरी गुड। आप सोचने दिया करो, अरे भैया सोचने का समय मिलता है, जैसे ही क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है सोचने का समय मिलता है। अब तुम ये सोचोगे सोचने का इतना समय मिलेगा कि तुम्हें बहुत ज्यादा समय मिलेगा, तो इस बात को तो भूल ही जाओ, सोचने का इतना समय तुम्हें मिलने वाला है नहीं। ठीक है, चल बताओ। ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है, गूंगा बोलता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? बहरा सुनता है, गूंगा बोलता है, कौन है भाई? सूचना क्या है? एक सेकंड भाई, एक सेकंड, मेरे पास कोई अर्जेंट आया है। अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है। कोई कह रहा है डी, कोई कह रहा है, ज्यादातर आंसर ए की तरफ है, एक आधा सी की तरफ है, विवेक का भी, शिवम डी की तरफ भी दौड़ रहा है, अरसलान बी की तरफ भी दौड़ रहा है, प्रतिभा कहां डी की तरफ चल पड़ी है बच्चे, वर्षा वेरी गुड, शरीफ वेरी गुड। मैंने कहा कि बहरा सुनता है, ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है। देखो, अगर जो बच्चे सकर्मक क्रिया की तरफ दौड़ रहे हैं, तो क्या किसको लगा करके प्रश्न बनाओ, बहरा क्या सुनता है? ईश्वर की कृपा से बहरा क्या सुनता है? कोई आंसर नहीं। ईश्वर की कृपा से बहरा किसको सुनता है? कोई मतलब नहीं, सकर्मक तो होगी नहीं। क्या इसके अंत में अपने आप से पूछो आना और वाना लगा है? क्या किसी के अंत में आना वाना लगा है? यहां कहीं पर भी आना वाना लगा है? नहीं लगा है तो प्रेरणार्थक नहीं होगी। क्या किसी भी क्रिया के अंत में कर या करके शब्द लगा है? मुझे बता दो। अगर किसी क्रिया के अंत में क्या कर करके नहीं लगा है तो नहीं, ये पूर्वकालिक नहीं होगी। तो फिर है क्या? ये है आपकी अकर्मक अकर्मक अकर्मक। समझ में आ गई? ठीक है, ये समझ में आ रहे, अकर्मक है। चलो
सहायक क्रिया किससे प्रभावित होती है? जो हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या वो किस किस से प्रभावित होती है बताइएगा जरा। सहायक क्रिया वचन से, पुरुष से, लिंग से, पुरुष से, लिंग और वचन से, लिंग और कारक से। सहायक क्रिया अगर किसी का लिंग बदलोगे, वह जाता है, वह जाती है, बदल गया, वह जा रहा है, वे जा रहे हैं। जैसे ही आप लिंग और वचन बदलोगे, क्रिया बदल जाएगी। जैसे मैंने कहा भाई राम घर जाता है, मैंने इस वाक्य में लिंग परिवर्तन किया, राम की जगह कर दिया है सीता। सीता घर जाती है, सीता घर जाती है। क्या और मैं वचन भी परिवर्तन करता हूं, वे दोनों घर जाते हैं। अब मैं आप लोगों से जो पूछ रहा हूं, वह पूछने का मतलब ये देखिएगा, क्या मैंने लिंग परिवर्तित करते ही ये क्रिया है? मैंने लिंग परिवर्तित करते ही क्रिया बदल गई कि नहीं? मैंने कहा कि सर मैंने इसका वचन बदल दिया है, वचन बदलते ही क्रिया बदल गई कि नहीं? देखो यहां बहुवचन कर दिया तो क्रिया इसका सहायक क्रिया बदल गई है। मैंने एक पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर दिया, सहायक क्रिया बदल गई। तो जो लिंग वचन बदलते ही बदल जाती है, जो लिंग वचन बदलते ही बदल जाती है, उसे हम सहायक क्रिया ही प्रभावित हो रही है। और कौन हो रहा है इसके अलावा? खत्म होगी कहानी, खत्म होगी कहानी मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 10, चलो। निम्न में से द्विविधि क्रिया नहीं है, द्विविधि क्रिया नहीं है। द्विविधि नहीं, द्वितीय, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्विविधि क्रिया का मतलब ये समझिएगा, द्विविधि क्रिया कैसे आ गया ये? हाँ, द्विविधि को द्वितीय प्रेरणार्थक कर सकते हो, द्विविधि को आप द्वितीय प्रेरणार्थक कर सकते हो। अब मुझे बताओ इनमें से द्वितीय प्रेरणार्थक या प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी नहीं है? इसको भी हटा दो। द्विविधि क्रिया नहीं है का मतलब ये होता है कि जो सकर्मक अकर्मक दोनों में प्रयोग करी जाती हो, तो उसमें हम कहेंगे सर बजाता नहीं है, ठीक है कि नहीं? सिंपल कर लेंगे। नहीं का वैसे प्रयोग पूछा है, बस। क्वेश्चन नंबर है 10 कि सर निम्न, निम्न भाई मैं होना चाहिए इसमें आधा, कोई बात नहीं। निम्न में से सकर्मक क्रिया नहीं है। अब एक बात समझो, सकर्मक क्रिया नहीं है, कई बार तो हम इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्रश्न का मतलब क्या है? अरे सकर्मक क्रिया नहीं है, इसका मतलब हुआ कि अगर ये सकर्मक नहीं है तो ये क्रिया कैसी होनी चाहिए? ये क्रिया होनी चाहिए अकर्मक क्रिया। बोलो यस और नो। अगर ये सकर्मक क्रिया नहीं है तो ये आप लोगों की होनी चाहिए अकर्मक क्रिया। बोलो क्या दिक्कत है इसमें? अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप अकर्मक क्रिया को बता दो। निकालना, उखाड़ना, बिगाड़ना, संभलना, संभलना क्रिया आप लोगों के सामने आ गई है। सर हिंदी सब्जेक्ट में कुछ चीजें अपडेट होती रहती है जो करंट अफेयर में नहीं मिलती है सॉल्यूशन। हिंदी में कोई चीज अपडेट नहीं होती है, पहली बात समझें आप। हिंदी में सिर्फ एक वर्ण अपडेट हुआ है आज अभी तक, ठीक है, जो 53वां वर्ण हो गया, जो मैं आपको बता चुका हूं। हिंदी में कोई चीज अपडेट नहीं होती है, करंट अफेयर में अपडेट होती है। करंट अफेयर आप लोगों को सर पढ़ाते होंगे, है ना? हिंदी में चीजें सेम रहती है, हिंदी साहित्य बदलेगा नहीं। हाँ बस ये शिवम ने लिख दिया जो ल, ये मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं। जो अपडेट होगा वो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। उस बात को समझ में आ गई ना? आप इस बात को निश्चिंत रहें। मेरे से पुराने बच्चे भी पढ़ते हैं, नए बच्चे भी पढ़ते हैं। क्या आज तक के कैरियर में आप लोगों को ऐसा लगा कि यार कोई चीज अपडेट हुई हिंदी में, मैं आप लोगों के सामने लेकर के ना आऊं? आप बताओ मुझे, क्या आज तक ऐसा हुआ कि कोई चीज अपडेट हो और मैं आप लोगों के लिए लेकर के ना आऊं? ऐसा नहीं होगा कभी भी।
आप निश्चिंत रहें, आप मजे में रहें, आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, ये सब लोगों के आप लोगों के लिए रहता रहूंगा, ठीक है। विशिष्ट व्यंजन बता चुका हूं मैं आप लोगों को, बताओ। हाँ, वर्ण ने वर्णमाला की गिनती गड़बड़ नहीं करी है मेरे बच्चे, मैंने बता दिया यार, अपडेट हर बार होता है, हर बार चीजें अपडेट होती है, ये बात तो आपने अपने दिमाग में बैठा लेनी है। चीजें अपडेट होंगी ही होंगी, अब वो जैसे ही होंगी, हिंदी में जहां भी होगी मेरी जिम्मेदारी। हमने आपसे पैसे क्यों लिए हैं? हमने आपसे पैसे इसलिए लिए हैं कि अगर आपने 10 रुपए भी 100 रुपए भी हमें दिए तो कम से कम उसका 10 गुना आपको ज्यादा हम दे सकें, है ना। तो आप थोड़ा सोचें, विचार करें, निश्चिंत रहें यार। इतना ज्यादा सोचने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। खुश? आगे बढ़े। चलो तो फिर राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में क्रिया कैसी है? भाई राम पुस्तक पढ़ता है, राम काम को करने वाला है, करता है, क्या काम किया है? पढ़ता है। ये क्या हो गई? आपकी क्रिया हो गई। लेकिन कैसी क्रिया है? राम, भाई सबसे पहले सकर्मक और अकर्मक की पहचान आप जानते हैं। वाक्य में क्रिया क्या और किसको लगा करके प्रश्न बनाइएगा। मैंने कहा राम क्या पढ़ता है? राम पुस्तक पढ़ता है। क्या का आंसर आते ही वही आप लोगों का कर्म है। ये लो आप लोगों का कर्म है। कैसी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई है। बताओ, आप लोगों के सामने है, ठीक है। क्या दिक्कत है? कंफ्यूजन समाप्त? विवेक कह रहा है सर ओके सर, कंफ्यूजन समाप्त, बहुत बढ़िया। चलो तो कंफ्यूजन तो होना भी नहीं चाहिए। मेरे होते हुए अगर आप हिंदी में कंफ्यूज रहेंगे तो फिर मेरा पढ़ाने का फायदा क्या है? तुम ये बता दो बस मुझे। अगर मेरे होते हुए तुम हिंदी में कंफ्यूज रहोगे तो मुझे बता दो फिर मेरा पढ़ाने का फायदा क्या है? ठीक है, चलिए। मैंने कहा कि भोजन करते ही वह सो गया। अब देखिएगा, भोजन करते ही वह सो गया, इसमें काम कितना हुआ है मुझे ये बता दो। भोजन करते ही वह सो गया कैसी क्रिया है? अब एक बात मुझे बताइएगा, पूर्वकालीन, तात्कालीन, सकर्मक, अकर्मक, बताओ जरा कौन सी है? आंसर करके देंगे। भोजन करते ही वह सो गया, जैसे कंफ्यूजन वो, अच्छा मनोरमा भी सही कह रही है। ठीक है भाई, दो काम हुए, पहले भोजन किया फिर सो गया। बोलो मैं चला भाई, घोड़े बेच के मैं सोता हूं, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, ये बात आप समझेंगे। चंद्र किशोर पूछ रहा है आदि और इत्यादि में अंतर क्या है? मेरे बच्चे, आदि का मतलब होता है और इत्यादि का क्या मतलब होता है? आदि का मतलब होता है शुरुआत, आरंभ, प्रारंभ। लेकिन आदि शब्द का प्रयोग हम जब 2-3 एग्जाम्पल हो उसके जैसे तब करते हैं आदि का प्रयोग। लेकिन इत्यादि शब्द बना है इति प्लस आदि के मेल से। ठीक है, और इसका प्रयोग हम जब करते हैं जब अनेक एग्जाम्पल उसके जैसे हो। जैसे आज मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे आंसर देते हैं, तो मैं कहूं सिर्फ 2 बच्चों ने, 3 बच्चों ने आंसर दिया तो मैं कह दूं भाई शिवम, शिवानी, अर्चना, आदि। 2-3 बच्चे और बचे तो मैंने कह दिया आदि। लेकिन सारे ही अच्छे आंसर दे रहे हैं तो मैं क्या कहूंगा कि भैया विवेक है, अर्चना है, मोनिका है, श्रद्धा है, अरसलान है, इत्यादि। तो और भी उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है कि नहीं? ये आप लोगों ने समझ लेना है मेरे बच्चे। मैंने क्या कहा
कि सर सोनू गया और सोनू घर गया। कैसा वाक्य है? सोनू गया, बहुत बढ़िया, जान दो, जाने दो। सोनू गया और सोनू घर गया, इसमें बताओ भाई। सोनू गया और सोनू घर गया। गया अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक हो नहीं सकती, अकर्मक क्रिया है ये, पूर्वकालिक हो नहीं सकती, अकर्मक है ऑप्शन बी, अकर्मक है ऑप्शन डी। मैंने कहा घर गया, सोनू क्या गया, कोई आंसर नहीं है। सोनू किसको गया, कोई आंसर नहीं है। तो दूसरा भी अकर्मक ही होना चाहिए, ये आंसर होगा, द्विकर्मक तो हो नहीं सकता। तो दोनों के दोनों अकर्मक क्रिया है, जाना क्रिया है भाई, क्रिया तो जाना क्रिया है ना। तो आप ये बात समझिएगा, जाना क्रिया अकर्मक होती है, ठीक है। ठीक, चलो बढ़िया है। आगे डन डन डन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अंजलि चलो बेटा, वेरी गुड। शिवानी बेटा वेरी गुड। चलो 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 आगे बढ़ते चलो। कहा कि तूने मुझे पुस्तक दी और तूने पुस्तक दी, वाक्य में कैसी कैसी क्रियाएं हैं, कोई प्रश्न बताओ, मैं इसको देखूंगा। 14 नंबर का आंसर दिया है मोनू ने, गलत है मोनू। कर्ण, वेरी गुड, कर्ण का सही है। श्रद्धा बेटा गलत है। चंद्र किशोर गलत है। शरीफ गलत है। मोहम्मद अरसलान वेरी गुड, शाबाश बेटा। अर्चना वेरी गुड बेटा, हरदोई से, बहुत बढ़िया। शिवानी गलत है, वह गलत है। दिया गलत है बेटा। पिंकी शाबाश। मोनिका गलत है। श्रद्धा गलत है। और लो जल्दी जल्दी से आंसर करो, मैं देखता हूं। अंजलि दोबारा से गलत है। वर्षा गलत है ना, वर्षा का सही है। सीमा गलत है बेटा। देखो एक बात समझो, शिवानी का दोबारा गलत है। मैं एक समझाता हूं तुम्हें, तूने मुझे पुस्तक दी, अब मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूं वो बात मेरी समझो। मैंने कहा कि सर दो शब्दों को याद रखो, एक है क्या, दूसरा है किसको। अब इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप लगाओगे तो लगाइए, तूने मुझे क्या दी, पुस्तक दी। तूने किसको पुस्तक दी, मुझे, तो मुझे भी तो हो गया। तूने किसको पुस्तक दी, मुझे, दो कर्म हो गए हैं तो मेरे बच्चे, पहला हुआ द्विकर्मक और दूसरा तूने पुस्तक दी। तूने क्या दी, पुस्तक, तो इसमें हो गया सकर्मक। एक है द्विकर्मक, एक है एक कर्मक। शोभित वाजपेयी मेरे बच्चे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ा अपने आप से मेरे शेरों प्रश्न पूछा करो। रवि बढ़िया। सीमा बहुत बढ़िया। सर पढ़ने में मन न लगे तो क्या करें, ये अच्छा प्रश्न है। पढ़ने में मन न लगे तो क्या करें, एक एक अगर आप कहें तो मैं 5 मिनट इस बात पे थोड़ी गहन अध्ययन के साथ आप लोगों से बात करना चाहूंगा। अगर आप कहो तो मैं इसको हटा करके 2 मिनट लिखना पढ़ना कर लूं। अगर मन ना लगे तो क्या करें, पढ़ाई में मन ना लगे, पढ़ाई में मन न लगे तो क्या करें। देखो, पढ़ाई में मन ना लगे तो क्या करें,
पढ़ाई में मन ना लगे तो गाने सुने। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जो गाने सुने नहीं सुन सकते तो आपको कोई मूवी देख लो। आप कहीं रिश्तेदारों के चले जाओ, चाहे कहीं घूमने चले जाओ 2-4 दिन, या आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उस प्रेमी या प्रेमिका से मिल सकते हैं आप। मन ना लगे तो आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये कब तक के लिए है, ये परमानेंट नहीं है। मान लो मेरा अभी मैं काम करके आया हूं, थक गया हूं, मेरा मन नहीं है पढ़ने का, तो आप इनमें से कोई काम कर सकते हो। लेकिन आपका रोज ही मन नहीं लगता है, कल फिर मैं पढ़ने आया मेरा फिर मन नहीं लग रहा, परसों फिर मैं पढ़ने आया मेरा फिर मन नहीं लग रहा, मैं फिर मैं रोज पढ़ने लगूं, रोज मन ना करे, तो एक बात समझ लेना, तुम हो निकम्मे। अगर रोज पढ़ने लगो और रोज पढ़ने में मन न लगे तो एक बात समझ लेना, तुम हो निकम्मे। और इस निकम्मे मन को कैसे समझाया जाए, इसका तरीका तुम्हें बताता हूं। इसका मतलब है कि मन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, और मन बेवकूफ बनाए तो तुम भी मन को बेवकूफ बनाओ। कैसे बनाओगे मैं तुम्हें बताता हूं। कैसे बनाओगे मेरे बच्चों, मेरी बात को समझना। तुम ऐसे बनाओगे जैसे कि आप ये कहो कि थोड़ी देर पढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद में फिर हम मूवी देखेंगे। अपने मन से कहो भाई 1 घंटा पढ़ ले, 1 घंटा पढ़ने के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, हम नोरा फतेही को नाचता देखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। मन को बेवकूफ बनाओ। या आप ऐसा करो कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो करूंगा क्या, ये बताओ। दूसरा ऑप्शन क्या है तेरे पास? पहला ऑप्शन आपका है पढ़ाई, और अगर पढ़ाई तुम नहीं करना चाहते हो तो अपने आप से पूछो कि तेरे पास दूसरा ऑप्शन है क्या कोई, बता। अगर दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास है कि जिंदगी में एक जगह बैठा रहूंगा, रोटी आती रहेगी, खाता रहूंगा, तो तू बैठ जा। और अगर तुम्हें लगे कि हाथ पैर मारने हैं, अपनी मेहनत करनी है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आप ये बात समझ लीजिएगा कि फिर पढ़ाई ही ऑप्शन है। क्योंकि बुढ़ापे में जब हाथ पैर कम चलने लगेंगे, मेहनत हर आदमी को करनी पड़ती है, चाहे जवानी में कर लो चाहे बुढ़ापे में कर लो। बुढ़ापे में हाथ पैर कम काम करने लगेंगे, आंखें काम करने लगेगी, चेहरे पर झुर्रियां हो जाएगी, उस समय काम करोगे तो बड़ी मशक्कत के साथ में काम करना पड़ेगा। आज काम कर लो, जीवन सफल है। और एक बात समझना, एक व्यक्ति जब जॉब लग जाता है, गवर्नमेंट जॉब जब एक व्यक्ति लग जाता है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो आदमी का जीवन नहीं, उस आदमी के साथ उसके परिवार का जीवन सफल हो जाता है। कैसे? एक आदमी सफल हुआ, इसके माँ बाप का जी, देखो एक बात समझो, एक लड़का सफल हुआ, नौकरी लगा, इस लड़के के माता पिता का जीवन सफल हो गया। ठीक है कि नहीं? अब पिता को वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो तुम नौकरी नहीं लगे थे तब करते थे तुम्हारे पिताजी। मेरी पहली बात समझो। दूसरी बात समझो, अगर इसके साथ में एक लड़की का जीवन सफल हो गया, लड़की जिससे वो प्रेम करता है, जिससे वो, हालांकि मेरा मानना कम ही है कि सफल होने के बाद लड़का उसी लड़की से शादी करेगा, ऐसी संभावनाएं बहुत कम होती है, या लड़की उस लड़के के साथ रहे, संभावना कम होती है। लेकिन जो भी लड़की उसके जीवन में आएगी, उस लड़की का जीवन सफल हो गया। आने वाली संतान के 2-4 बच्चे जितने भी आने वाले जनरेशन में है, तुम जितने भी करना चाहो, क्रिकेट टीम बनाना चाहो, 10 है, 11 है, 15 है, जितने बच्चे करोगे उन सबका जीवन भी तो सफल ही है। आराम से रोटी मिलेगी कि नहीं? अरे तुम्हारे माता पिता का जीवन सफल है तो लड़की, तुम्हारे भाई बहन, सबका सब कहेंगे हमारा भाई लगा हुआ है। इसके साथ लड़की के माता पिता, लड़की के भाई बहन का भी तो कहेंगे टेंशन मुक्त हो गए हैं। बोलो हाँ या ना? तो एक नौकरी आप लोगों के लिए बहुत मायने रखती है।
राजी खुशी, आगे बढ़ो। अब ज्ञान की बात हो गई है बहुत सारी। आगे बढ़ो। वह गीत सुनाता है, वह गीत सुनाता है। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी का। हाँ भाई, आवाज आ गई। आगे में हस्बैंड भी यही बोलते हैं कि आज मेहनत कर लो, जिंदगी सफल हो जाएगी, नहीं तो रोटी बनाती रह जाएगी। बहुत बढ़िया मोनिका जी, बहुत अच्छे विचार हैं आपके हस्बैंड के, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो जब भी हस्बैंड से मुलाकात हो, आसपास हो, तो मेरा प्रणाम कहिएगा, है ना, मेरा प्रणाम कहिएगा उनको, और धन्यवाद उनको दीजिएगा कि आप लोगों को पढ़ने का मौका दोबारा से मिला है ना। लड़कियों से बार बार कहता हूं, अगर आप लोगों के हस्बैंड आप लोगों को पढ़ाते हैं, आप लोगों की सास आप लोगों को पढ़ाती है, आप लोगों के ससुर आपके देवर आप लोगों की पढ़ाई में सहयोग करते हैं, जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है, तो आप उनका सदैव धन्यवाद करते रहें, है ना, आप उनका धन्यवाद जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता हूं। मैंने कहा निम्न में से, निम्न शब्द ही गलत है, पहली बात ये निम्न होना चाहिए। निम्न में से कौन सी क्रिया सजातीय क्रिया? देखो एक बात समझना, सजातीय शब्द ही कैसे बना है? सजातीय शब्द बना है स प्लस जाति प्लस ईय के मेल से। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सजातीय का मतलब होता है कि स प्लस जाति प्लस ई के मेल से बना है, ठीक है। और स का मतलब है समान जाति से संबंधित। कई बार ऐसा होता है, आपको आंसर दिख रहा है, मैंने ये कहा था अंतिम दोनों वाक्य के अंतिम दोनों शब्द जो है वो आप लोगों के एक जैसे हो। लड़ाई लड़ी, चढ़ाई चढ़ी, गीत गाया, खाना खाया, सारे के सारे शब्द इसमें आ जाते हैं ना, समान जाति से मिल जाते हैं, वो आप लोगों के इसमें हो जाते हैं। कौन सी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है? रे पूर्वकालिक तो तुम जानते हो, पूर्व का मतलब है पहले, काल का मतलब है समय,
इक का मतलब है से संबंधित। दो और इस पूर्व काल जब किसी वाक्य में एक से अधिक काम हो लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। बताओ जरा। श्रद्धा कह रही है कि सर रनिंग की प्रिपरेशन चल रही है, आप लोगों के आशीर्वाद चल बढ़िया है। आगे लिखो, फटाफट से लिखना इस बात को। मैंने एक बहुत शानदार सी बात आपको बताई है। बात क्या बताई कि सर पूर्वकालिक क्रिया जो है आप हिंदी में शब्दों को तोड़ करके पढ़ें। पूर्व का मतलब है पहले, काल का मतलब है समय, इक का मतलब होता है से संबंधित। यानी कि जब कभी किसी वाक्य में एक वाक्य में दो कार्य हो, एक पहले पूरा होने के बाद दूसरा काम किया जाए तो जो पहले हो चुका है उसी को हम पूर्वकालिक कहते हैं। और इसकी इसमें तो दो वाक्य है नहीं, दो कार्य है नहीं, लेकिन पहचान के लिए मैंने कहा इन वाक्यों के साथ क्या लगा मिलता है? कर या करके। बोलो रे। सर मैं अभी 17.5 की हूं, अभी तक कोई एग्जाम नहीं दी हूं। कोई बात ना बेटा, 17.5 की है तो अगले 6 महीने में 18 की हो जाएगी तो तेरे पे एग्जाम फार्म भरने लायक हो जाएगी। और जब तक तेरी तैयारी इतनी हो जाएगी कि जब एग्जाम में आप बैठोगे तो आपको आनंद आने लगेगा, है ना बेटा। चलो आगे बढ़ो। वे क्रियापद जो शब्दों में प्रत्यय, शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं उन्हें कौन सी क्रिया कहते हैं? प्रत्यय क्रिया नहीं होती है, एक कर्म होता है तो एक क्रिया, कर्मक क्रिया, दो कर्म होते हैं तो द्विकर्मक क्रिया। और कृदंत क्रिया का मतलब क्या है कि जब क्रिया के अंत में ना लगता है तो उसे हम कहते हैं क्रिया, लेकिन ना के अलावा कोई प्रत्यय लगने से जिस क्रिया का निर्माण हो जाए। मेरे बच्चे, मेरे शेरों, मेरे जवानों, मेरे लाडलो, आपकी कृदंत क्रिया हो जाती है। बोलो होती है कि नहीं? चलिएगा। मैंने कहा कि सर दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, कौन सी क्रिया है? बताओ। आसान प्रश्न है, इस प्रश्न पर मैं बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा। दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है। आंसर दे दो, आंसर दे दो, आंसर दे दो। दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है। 19 का डी। सब कह रहे हैं सर प्रेरणार्थक क्रिया। क्यों? अंत में देखो वाना लगा है। सर क्या फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे यूपीएसआई की? मत करो, अभी मत करो, पहले फार्म आने दो, उसके बाद में बताएंगे कब क्या करना है आप लोगों ने। अभी तो तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। अभी से आप लोगों के यूपीएसआई की रनिंग वाले वो तैयारी ना करें, क्योंकि यूपीएसआई की रनिंग इतनी हार्ड नहीं है कि आप लोग उसे नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप लोग यूपीएसआई के लिए तैयारी ना करो, ठीक है? अभी रुक जाओ, रुक जाओ, अभी तैयारी इतनी जरूरी नहीं है। रेस की नहीं, अभी पढ़ाने की तैयारी करें। चलिएगा। हेमराज ने खाना खा लिया है, कौन सी क्रिया है? हेमराज ने खाना खा लिया है, नहीं बस इतनी है। खाना खा लिया, भाई ये भी क्रिया, ये भी क्रिया। एक क्रिया खाना, एक क्रिया लेना। कितनी क्रियाएं हो गई? दो क्रियाएं हो गई है। और सामान्य क्रिया जो कह रहा है शिवम, मेरे बच्चे तूने ध्यान नहीं दिया। चंद्र किशोर, गलत है भाई।
कहां इसमें लगा, शरीफ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भाई मेरे, एक खा क्रिया है, एक लिया क्रिया है। जब कहीं वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं प्रयोग करी जाती है तो क्या उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं? बताओ हाँ या ना। तो क्या उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं या नहीं? और अगर कहते हैं तो आगे बढ़ो भाई। जितवाना क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया का कौन सा रूप है? ये अच्छा प्रश्न आया है। प्रथम प्रेरणार्थक है, द्वितीय प्रेरणार्थ, तृतीय होता नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अब आप मुझे बताओ कौन सी है? चंद किशोर, माफी किस नाम की है भाई? गलती करते रहोगे तो सीखते रहोगे, गलती करना भी जरूरी है। चलो करो करो करो। मैंने कहा देखो, क्रिया है जीतना, प्रथम प्रेरणार्थक में बन गई है जिताना, और द्वितीय प्रेरणार्थक में बनेगी जितवाना। यही तो है। तो जितवाना बनी है तो कौन सी क्रिया बनी है? द्वितीय प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक नहीं, द्वितीय प्रेरणार्थक बनी है। जिताना होता तो प्रथम प्रेरणार्थक हो जाती, प्रथम प्रेरणार्थक है ना। ये जितवाना आप लोगों की द्वितीय प्रेरणार्थक है, ये बात आप लोगों ने समझ लेनी है, ये आप लोगों ने समझ लेनी है। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे, कौन सी क्रिया है? अकर्मक है या सकर्मक? पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे, बताओ जरा। शिवानी कह रही है कि बी इज राइट आंसर। अच्छा, शोभित कह रहा है सी इज राइट आंसर। वर्षा बी, चंद्र किशोर बी 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 बी, अर्चना, शिवम, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। भाई मैंने कहा है क्या कि आप ध्यान रखो, या तो कोई क्रिया सकर्मक ही होगी या अकर्मक ही होगी। कोई भी क्रिया ये नहीं हो सकती कि वो सकर्मक और अकर्मक दोनों हो जाएं एक साथ एक वाक्य में। ध्यान रख लोगे मेरी बात? अगर ध्यान रख लोगे तो मैंने कहा पंडित जी ने क्या बांटे? फूल और प्रसाद बांटे। पंडित जी ने क्या बांटे मेरे बच्चे? पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे। तो आंसर आ गया है क्या लगाने पर? सकर्मक क्रिया। क्या लगाने पर? सकर्मक क्रिया। ठीक है, और बताओ। चलो आगे आ जाओ। एक प्रश्न, पंडित जी ने हवन कराकर, पंडित जी ने हवन कराकर कथा कर रहे हैं। मैं कराकर कराकर करा है, कहां गया भाई? मैंने पहले ही कहा कर या करके जिसके साथ लगा होता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जिसके साथ कर या करके लगा होता है उसे मेरे बच्चे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर आगे बढ़ो तो फिर प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? जरा आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों के सामने 4। ये नया क्वेश्चन आया है। प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक को प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं। नोट कर लेना सारे बच्चे, नोट कर लेना। मैं 10 क्वेश्चन और कराने के चक्कर में हूं, जल्दी जल्दी चलना।
घोड़ा हिन हिनाता है, ये प्रश्न 100 रुपए का प्रश्न है आप लोगों के लिए। जो आंसर देगा वो आगरा आकर के हमारी संस्था में मेरे से लेके जाएगा, ठीक है। 1 से 2 बजे के बीच में आए, ठीक है। बाद में पहले आएगा मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। 1 से 2 बजे के बीच में आज जाए, सीधा स्टूडियो में आए और 100 रुपए का इनाम लेकर के चले जाए, ठीक है। आंसर दे दो, घोड़ा हिन हिनाता है। ये तो सारों ने सही दे दिया आंसर। इतने 100 रुपए के नोट कहां से आएंगे? अब 100 के खत्म हो जाएंगे तो 500 के शुरू कर दिए जाएंगे। एक सिंगल बच्चे का भी आंसर गलत नहीं है, आप विश्वास करें मेरी बात पे। एक सिंगल बच्चे का आंसर भी गलत नहीं है। और ये एग्जाम की दृष्टि से मेरे बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि मैंने कल की ही क्लास में लिखवाया था, आप लोगों को ध्यान हो तो। क्या? किसी भी प्राणी से संबंधित आवाज हमेशा नाम धातु क्रिया में आती है। बताओ कल लिखवाया था कि नहीं? मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भी कभी मेंढक टर्राता है, मक्खी भिन भिनाती है, घड़ी टिक टिक आती है, शेर दहाड़ता है, गाय रंभाती है, घोड़ा हिन हिनाता है, जहां एक ही किसी प्राणी से संबंधित आवाज का वर्णन कर दिया जाए उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कंप्लीट है? सब आ जाएंगे तो मोहम्मद अरसलान तू तो जानता ही है, तू तो आया हुआ भी है। सब आ जाएंगे तो हितेश सर डरने वाले नहीं है, नालायक तू तो आया हुआ भी है, तुझे पता भी है इस बात का, फिर भी तू लिख रहा है। 100 रुपए दे देंगे, आइएगा, आपका स्वागत है। मैंने कहा निम्न में से किस भाग में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सिपाही दौड़ता है अकर्मक, सिपाही सोता है अकर्मक, सिपाही लड़ता है अकर्मक। लेकिन मैंने कहा कि सिपाही ने चोर को पकड़ा, सिपाही ने चोर को पकड़ा। किसको पकड़ा? चोर को पकड़ा। चोर ही कर्म है, चोर ही कर्म है। समझ में आ गई मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं अभी सोकर उठा हूं, मैं अभी सोकर उठा हूं, मुझे बताइएगा मैं अभी सोकर उठा हूं। अरे सोकर उठा हूं क्या पूर्वकालिक क्रिया है? अरे सी क्यों कर रहे हो भाई? 7 नंबर में सी, अच्छा 6 नंबर में भाई सोकर उठा हूं, ठीक है। चलो तो फिर मेरे हिसाब से आज की क्लास में बहुत कुछ पढ़ा दिया है। अब किसी के मन में कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ लेगा, बाकी फिर बढ़ता हूं मैं कल की क्लास में। सोमवार की क्लास होगी तब मुलाकात होगी। पहले मुझे ये बता के जाओ, क्या किसी को कोई प्रश्न पूछने में दिक्कत है? इनाम के लिए शिवानी मैंने बता दिया बेटा, आ सकते हैं, स्वागत है, ठीक है। चलो चलो, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। क्लास खत्म होने से पहले एक सवाल, मैं आज तक अपने जीवन को समझ नहीं पाया, मैं क्या करूं? ऐसा आपके साथ नहीं, बहुत से लोगों के साथ होता है। अभी आप कंफ्यूजन हो, ऐसा ना रहे, ठीक है। अंजलि कह रही है मैं तो ऐसे ही आऊंगा, बिल्कुल आप आइएगा, आपका स्वागत है। अच्छा लगा अर्चना, वेरी गुड, अच्छा लगा कह रही है सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। जीके की क्लास चलती है तुम्हारे समय, मुझे पता नहीं है, पढ़ाई और क्वेश्चन रह जाए ऐसा हो नहीं सकता। प्रतिभा कह रही है बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। डीपीपी में इसी की अपलोड करा दूंगा, वही सारे 100 के 50-100 के आसपास प्रश्न कराऊंगा अपलोड, कम नहीं कराऊंगा, ठीक है सर। कल आप क्या मोनू सिंह? नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है सीमा बेटा, वेरी गुड। बलिया तो नहीं आऊंगा मैं, लेकिन हाँ मैं कुंभ में आऊंगा अगले सप्ताह, तो जो आना चाहे कुंभ में सबको पकड़ पकड़ के डुबकी लगवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं सोमवार को, धन्यवाद।